नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पाल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल प्रयत्न अकेडमी में स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाई थी, जो मैंने वीडियो आपको भेजी थी, उसमें आपको दिखाया गया था कि कैंटिलीवर बीम पर कैसे शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा उसी केस में, जो पिछली बार केस दिखाया गया था, उसी केस में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाना है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये वही केस है जो हमने पिछली बार किया था। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए। ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम पर एक पॉइंट लोड लगा है उसके फ्री एंड पर, ये वाला एंड इसका फ्री एंड है। ठीक, तो हमने यहाँ पर शेयर फोर्स कैलकुलेशन करके ये शेयर फोर्स कैलकुलेशन की थी हमने। ठीक, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के जो मैंने आपको रूल बताए थे, उन सब के अकॉर्डिंग इस तरीके से कैलकुलेशन करके एक ग्राफ आया था हमारा, ये वाला। ये फाइनल आंसर है हमारा, इसको शेयर फोर्स डायग्राम कहते हैं। ठीक है, ये शेयर फोर्स डायग्राम हमने बना लिया था। अब हमारे पास जो समस्या है, हमारा जो टास्क था, वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना था। अब बेंडिंग मोमेंट की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, शेयर फोर्स डायग्राम तो आपने सीख लिया है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाना है, सेम इसी तरीके से हम बनाएंगे, इसी वाले पेज पर। ठीक है ना, क्योंकि इसी के नीचे हमने बेसलाइन बनाई हुई है, लेकिन हम कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा अगले पेज पर, क्योंकि ये पेज भर चुका है। ठीक, तो आप कैलकुलेशन यहाँ पर देखिए। कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन करनी कैसे है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक, ये प्राइमरी केस है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे के सारे केस आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए, बेंडिंग मोमेंट आपको निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था, हम हमेशा कहाँ से चलते हैं, राइट से लेफ़्ट की ओर चलते हैं। वी ऑलवेज मूव फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। ठीक, आप ध्यान से देखिए इसको। राइट में जो पॉइंट है, राइट मोस्ट पॉइंट, ये बी पॉइंट है, और लेफ़्ट में जो सबसे लास्ट का पॉइंट है वो ए पॉइंट है। ठीक, तो हमें बी से ए की तरफ चलना है, मतलब पहले हमें बेंडिंग मोमेंट बी पर निकालना पड़ेगा, उसके बाद धीरे 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 हम ए पर आएंगे। ठीक है, तब देखिए बेंडिंग मोमेंट को मैं थोड़ी देर के लिए एम से डिनोट करूँगा, जैसे मैंने एस एफ से डिनोट किया शेयर फोर्स को, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट को मैंने एम से डिनोट किया। ठीक है ना, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी सबसे पहले हमें निकालना है, क्योंकि हम राइट से चलते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट बी पर निकालना है। अब ध्यान से देखिए, मोमेंट का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो यही था कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, यही आपका फॉर्मूला था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ इंटू डी। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्स जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको इस पूरे बीम के स्पैन पर आपको फोर्स सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि ये लोड लगा हुआ है डब्लू। ये डब्लू न्यूटन का जो लोड लगा है, इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं है डब्लू न्यूटन के अलावा। ठीक, ये जो फोर्स आपको दिखाई दे रही है, ये किस पॉइंट पर लगी है, बी पॉइंट पर, और हम बेंडिंग मोमेंट कहाँ निकाल रहे हैं, उसी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। तो मैंने आपको ये रूल भी लिखवाया है। ठीक, और आप ये बात ध्यान से समझ लीजिए कि जब भी हम किसी भी लोड का बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, जो पॉइंट लोड का बेंडिंग मोमेंट हम निकालते हैं, अगर वो उसी पॉइंट पर लग रहा है जिस पॉइंट पर हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, तो उस पॉइंट पर उसका बेंडिंग मोमेंट वैल्यू जीरो हो जाएगी। जीरो क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होता है। आप देख सकते हैं बी से कोई भी डिस्टेंस नहीं है डब्लू का, डब्लू बी पर ही लग रहा है। तो इस बी पॉइंट से डब्लू का यदि कोई आपसे डिस्टेंस पूछे तो क्या डिस्टेंस होगा, कुछ भी नहीं है, क्योंकि बी पर ही तो लग रहा है। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डी जीरो हो जाएगा। तो फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा आपका, डब्लू इंटू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। तो बी पर जो बेंडिंग मोमेंट रहेगा वो जीरो रहेगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक्स सेक्शन माना था, एक्स एक्स, वही हमें प्रोसेस आपका यहाँ पे भी अपनाना है। फिर मैंने क्या किया, धीरे 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 मैं बी से चला, किसी डिस्टेंस में वाई पर, बी पॉइंट से किसी डिस्टेंस वाई पर मैंने एक सेक्शन लिया एक्स एक्स। इस एक्स एक्स सेक्शन पर मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, मतलब बी और ए के बीच में, जैसे कि मैंने शेयर फोर्स निकाला था बी और ए के बीच में, यहाँ पर देखिए उसी तरीके से मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है बी और ए के बीच में, एम बी ए का मतलब बी और ए के बीच में। ठीक, बी और ए के बीच में जब बेंडिंग मोमेंट निकालने जाएंगे आप, तो आपने जो डिस्टेंस कवर किया है वो वाई है। जितना डिस्टेंस आपने चले हैं आप ए की तरफ, वो कितना है, वाई है। लोड कितना है यहाँ पर, डब्लू है। तो वही फिर से मूवमेंट का फॉर्मूला देखिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है, ये डब्लू, क्योंकि इसके अलावा कोई और फोर्स आपको दिखाई दे नहीं रहा पूरे एंटायर बीम पर, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है डब्लू। ठीक, तो इसी का मूवमेंट भी लगेगा। तो डब्लू यहाँ पर लगा दिखाई दे रहा है, तो डब्लू तो यहाँ पर ले लिया आपने। ठीक, और इस डिस्टेंस को आप इंटू कर देंगे मूवमेंट निकालने के लिए एक्स एक्स सेक्शन पर। यदि आपको सेक्शन एक्स एक्स पर मोमेंट निकालना, तो मैंने आपको क्या बताया था, सेक्शन के किसी भी एक साइड आपको फोर्सेस को देखना है। तो सेक्शन के हम हमेशा राइट से ही करते हैं क्वेश्चन, तो हम राइट में ही देख रहे हैं। तो सेक्शन के राइट में देखिए, इधर की साइड एक ही फोर्स आपको दिखाई देगा, डब्लू। ये डब्लू फोर्स कितना डिस्टेंस है एक्स एक्स सेक्शन से डब्लू का, वाई डिस्टेंस है। तो हमने क्या कर दिया, इंटू कर दिया डब्लू इंटू वाई। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट हो गया
किस पर, बी और ए के बीच में किसी डिस्टेंस वाई पर। अब मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है ए पर। अब ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपकी आई है, जो यहाँ पर ये आपको इक्वेशन दिख रही है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी मान सकते हैं। ठीक, इस इक्वेशन में ध्यान से देखिए, वाई जो है, डब्लू तो कांस्टेंट है तो बदलेगा नहीं, ये तो आपको सभी को समझ में आ रहा होगा कि डब्लू एक लोड है जो आपका फिगर में गिवन है और ये कभी बदलेगा नहीं। ये देखिए, ये जो डब्लू लोड दिया है ये तो कभी नहीं बदलेगा, इसकी वैल्यू तो डब्लू ही रहेगी। लेकिन वाई जो है डिस्टेंस, ये वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे सेक्शन को आप आगे बढ़ाएंगे इस वाई की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अभी तो सेक्शन यहाँ पर है तो इसकी वैल्यू वाई है, थोड़ी देर में सेक्शन यहाँ पर हो जाएगा तो वाई की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, थोड़ी देर में सेक्शन यहाँ पर होगा तो वाई की वैल्यू फिर कुछ और हो जाएगी। ऐसे बढ़ते 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 जब तक बीम चलेगा लास्ट पॉइंट तक, ए पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, जैसे ही सेक्शन यहाँ पर पहुँचेगा बढ़ के इस तरीके से हम सेक्शन को जैसे खिसका सकते हैं, आप स्लाइड जैसे करते हैं ऐसे ऐसे स्लाइड करते चले जाएंगे। हम इस सेक्शन को ऐसे स्लाइड कर रहे हैं, ये सेक्शन धीरे 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 स्लाइड करेगा इधर की तरफ, ए की तरफ। जैसे ही ए पर पहुँचेगा तो वाई की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि उस ए के बाद तो बीम है नहीं, बीम खत्म हो गया, तो सेक्शन कहाँ तक जाएगा, ए तक। तो आपको लास्ट पॉइंट ए पर ही निकालना है मूवमेंट। तो उस ए पॉइंट पर मूवमेंट निकालने के लिए आपको वाई की वैल्यू वही लेनी पड़ेगी जो पूरे बीम की लेंथ है, क्योंकि देखिए आप बी से ए तक ही तो बीम है, तो बी से ए तक जो बीम है वो पूरी लेंथ ही तो है। लेट अस सपोज इसकी लेंथ आपको एल दी हुई है। ठीक, तो जैसे 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 वाई बढ़ेगा तो जैसे ही आप ए पर पहुंचेंगे तो आप देख सकते हैं बी और ए के बीच में डब्लू के अलावा कोई और लोड नहीं है, तो बेंडिंग मोमेंट सिर्फ डब्लू का ही लगेगा अभी। ठीक, तो आपको कोई और सा लोड काउंट करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि है भी नहीं। डब्लू इंटू जितना डिस्टेंस होगा, जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एल हो जाएगी, तो एल से आप इंटू कर देंगे। यहाँ पे लिख भी सकते हैं सिंस वाई इज इक्वल्स टू एल, क्योंकि वाई जो है वो क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा एट पॉइंट ए पर वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, एल बन जाएगी। ठीक, तो ये बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा आपका इस पर। लेकिन एक चीज़ है आपको मैंने अभी बताई नहीं है और वो सबसे इंपॉर्टेंट है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए, एम बी और ए। ध्यान से देखिए आप, एम बी ए, इसका जो फॉर्मूला बना है, जो इक्वेशन निकल करके आई है, वही इक्वेशन हमारे लिए आधार बन गई है ए पर निकालने का, क्योंकि कोई और लोड नहीं था बीच में, आप देख सकते हैं कोई और लोड नहीं था। तो ये जो इक्वेशन आई है जो एम बी ए, यदि हम एम बी ए ना निकालते तो हमें ना पता लगता कि ग्राफ कैसा बनेगा, इसीलिए हमने एम बी ए निकाला। अगर मैं चाहता तो सिर्फ यहाँ पर दो ही पॉइंट थे, एक बी पॉइंट है और एक ए पॉइंट है, तो मैं इन दोनों पर ही निकाल सकता था, और इम्पॉर्टेंट भी यही है, एक बी पॉइंट है और एक ए पॉइंट है। लेकिन इन दोनों का जो बीच का इक्वेशन है, चाहे तो वो शियर फोर्स के लिए चाहे बेंडिंग मोमेंट के लिए, इन दोनों के बीच का जो आपको बीम दिखाई दे रहा है, इस पर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या रहेगी, किस तरीके से चेंज होगी, ये निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। तभी तो आप ये बीच का जो आपका जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, जो डायग्राम बीच का दिखाई दे रहा है बी और ए के बीच का, ये तभी तो आप निकाल पाओगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे पता लगी आपको, जब आपने बी और ए पे निकाला। ठीक, ऐसे ही आपको बेंडिंग मोमेंट भी बी और ए पे निकालना पड़ेगा, बी ए के बीच में, तभी आप जान पाएंगे कि ग्राफ कैसा आएगा दोनों के बीच में। अब ध्यान से देखिए, ये तो कांस्टेंट है डब्लू, ये तो बदलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर आप वाई वेरिएबल है, वाई वेरिएबल का मतलब है इस तरीके, इसको इस तरीके से समझिए, यदि मैं एम बी ए को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेता हूँ, ठीक, और डब्लू तो कांस्टेंट है और वाई वेरिएबल है, तो बताइए, एक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी स्ट्रेट लाइन की कि y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, पढ़ी है सबने। ठीक, तो ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स किसकी इक्वेशन होती है, ये मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ये होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। किसकी, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब लीनियर लाइन, इट इज़ लीनियर लाइन, ये लीनियर लाइन की इक्वेशन होती है। यदि मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ ग्राफ पे तो इस तरीके से ड्रॉ होगी। अगर ये आपका वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो यदि आप इसको ड्रॉ करना चाहें तो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे आप, ये होती है। ठीक, यहाँ पर m क्या है, इसका स्लोप है। उसी तरीके की इक्वेशन ये क्या, ये नहीं है क्या, बताओ। बेंडिंग मूवमेंट भी वेरिएबल है, ये भी बदलेगा, y की जैसे जैसे y बदलेगा वैसे वैसे m की वैल्यू भी बदलेगी, तो इसको हमने x मान लिया या y मान लिया। ठीक, w आपका कांस्टेंट है और y की जगह पर y है ही। तो ध्यान से देखिए आप, ये इक्वेशन इसके रिजेंबल है कि नहीं है, बिल्कुल। तो ये इक्वेशन किसकी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो ग्राफ कैसा आएगा, एक लीनियर लाइन आएगा। जब भी आपकी x की वैल्यू, कोई भी डिस्टेंस आप ले रहे हैं, या y की वैल्यू 1 रहेगी, x या y की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, डिग्री 1 रहेगी उसकी, जब भी उसकी पावर में 1 रहेगा, तो ध्यान से समझ लीजिए वहाँ पर ग्राफ जो होगा वो लीनियर लाइन आएगा।
ग्राफ आएगा लीनियर लाइन। ठीक, तो अब आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़ और अभी आपको समझनी है, हमने इसका साइन हमें नहीं पता कि कैसा आएगा, कि ये बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो आप ध्यान से देखिए, जब मैंने साइन कन्वेंशन आपको पढ़ाया था बेंडिंग मोमेंट में, तो बीम जब नीचे को लग रहा है, बीम पर जो लोड है वो नीचे को लग रहा है, तो मुझे बताइए क्या ये बीम इस तरीके, ये क्या ये जो लोड आपको दिखाई दे रहा है W, क्या ये बीम को इस तरीके से झुकाएगा या नहीं झुकाएगा बताइए, क्योंकि नीचे को लग रहा है। यहाँ पर तो बीम फिक्स्ड है, बीम किस तरीके से झुकेगा, इस तरीके से नीचे को झुकेगा। और जब नीचे को बीम झुकता है तो ऐसी शेप को क्या कहते हो आप, कॉन्वेक्स शेप। क्या कहते हो, कॉन्वेक्स। मैंने आपको अभी साइन कन्वेंशन वाली जो वीडियो है उसमें देखिएगा, मैंने आपको बताया था ऐसी शेप को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स शेप कहते हैं। और इस कॉन्वेक्स शेप में बेंडिंग मोमेंट हमेशा नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, माइनस, तो आप इसको लिखेंगे माइनस। यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस, तो माइनस W इंटू वाई माइनस W इंटू एल। ठीक, अब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए इसकी हेल्प से। ठीक, तो आप ध्यान से देख सकते हैं, ये दोनों स्क्रीन आपके सामने है। ठीक, आप देखते जाइए और बनाते जाइए। देखिए बी पर बेंडिंग मोमेंट कितना है, 0, तो हमें यहाँ कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, बी और ए के बीच में जो बेंडिंग मोमेंट है ये वाला, आप इस वाले लाइन को देखिए, माइनस W इंटू वाई। माइनस का मतलब क्या है, ये बेस लाइन है। जब बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होगा तो बेस लाइन के ऊपर बनता है, यदि बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव है तो बेस लाइन के नीचे बनेगा। तो ये माइनस है, तो यहाँ आप हमेशा डायग्राम यहाँ बनाएंगे नीचे। ठीक, इसके नीचे बनाएंगे। उसके बाद क्योंकि ये लीनियर लाइन है, तो लीनियर लाइन कैसे होती है, दो प्रकार की लीनियर लाइन होती है, या तो ऐसी बनेगी या फिर ऐसी बनेगी। ठीक है ना, अगर प्लस होता तो ऊपर को बनाते, माइनस है तो नीचे को बनाएंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है तो आप लीनियर लाइन नीचे को बनाएंगे। तो इस तरीके से लीनियर लाइन बढ़ती चली जाएगी, ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाएगी। नीचे को बढ़ाया आपने लीनियर लाइन को। ठीक, कहाँ तक बढ़ाएंगे, जहाँ तक पॉइंट ए नहीं आ जाता। जैसे ही ए पर आएगा तो वहाँ पर वाई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है और बीम वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या है वहाँ पर, माइनस W इंटू एल। तो जैसे ही आप यहाँ तक आएंगे तो आप ए से इसको मिला देंगे। ए पर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो ये है, ए पर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी वो ये आएगी। दिस इज़ द वैल्यू एट पॉइंट ए। ये है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, ये है आपका BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है, W इंटू एल। ध्यान रखिए माइनस साइन आप नहीं लगाएंगे यदि आपने बीच में लगा दिया है। हमने डायग्राम के बीच में एक माइनस साइन बना दिया है, जो ये शो कर रहा है कि जो डायग्राम है वो बेस लाइन के नीचे बना है। तो ये बेस लाइन के नीचे है, ये आपका डायग्राम बनेगा। दिस इज़ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, माइनस का साइन के साथ। ठीक, और दूसरा W इंटू एल, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा किस पर, पॉइंट ए पर। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी, जैसे कि ऊपर बीम पे लिखा है। तो दोनों डायग्राम आपको समझ में आ गए। ये आपका शियर फोर्स डायग्राम था और ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था। तो ये हमारा पहला केस था, सबसे सिंपल केस है ये कैंटिलीवर बीम का। यदि इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, या फिर मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारा प्रयत्न अकेडमी चैनल है ये बेसिकली पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए फोकस करता है। जितने भी टॉपिक्स हैं पॉलीटेक्निक वालों के लिए ही हैं। ठीक, लेकिन बीटेक वाले स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं, यदि उन्हें कोई हेल्प मिलती है इन लेक्चर से तो आप देख सकते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, ये क्लास अभी मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगली क्लास में मैं आपको कैंटिलीवर बीम का ही दूसरा केस पे चलेंगे, हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे किसी दूसरे केस के लिए। ओके, धन्यवाद।